हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2025 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनके बोर्ड एग्जाम में आराम से 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में रिपीट होता है। अगर इसका कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको करने ही आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को अपकलन करना आता होगा तो वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अपकलन करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि अपकलन हम कैसे करते हैं और आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक फलन दे रखा है y बराबर log x और इसका हमें यहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। यहाँ पर हमसे बोल रखा है द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी कि इसका हमें यहाँ पर जो फलन दे रखा है इसका हमें 2 बार अपकलन करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पर एक बार अपकलन करेंगे तो dy ओवर dx की वैल्यू आएगी, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं करनी है। हमें द्वितीय कोटि का अपकलज करना है तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर dy ओवर dx यानी कि इसका एक बार अपकलन करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर इसका द्वितीय कोटि का अपकलज ज्ञात कर पाएंगे। बहुत इजी है, कैसे करते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे फलन दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। फलन हमें यहाँ पर दे रखा है y बराबर होगा log x के, और यहाँ पर आपको जो अवकलज के फॉर्मूले होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले मेन होते हैं और अवकलन और समाकलन से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ पर x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। यहाँ पर जो फलन दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, क्योंकि हम यहाँ पर y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष में। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा d ओवर dx और यहाँ पर अवकलन होगा log x का। और अगर हम यहाँ पर log x का अवकलन करते हैं तो यहाँ पर log x का अवकलन होता है हमारे पास 1/x। ये आपके फॉर्मूले भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास dy ओवर dx यानी कि इसका प्रथम कोटि का जो अवकलज है वो आ चुका है, कितना आ चुका है 1/x। लेकिन हमें यहाँ पर प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो इसका हम दोबारा से x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब फलन हमारे पास ये नहीं होगा, ये जो हमारे पास प्रथम कोटि का अवकलज आया है ये क्या बन जाएगा, हमारा फलन बच जाएगा। तो इसका हम यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं तो dy ओवर dx का अवकलन हो जाएगा हमारे पास d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास। जब हम इसका x का दोबारा अवकलन करेंगे, अब यहाँ पर हमें 1/x का भी अवकलन करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x को हम ऊपर ले जाएंगे। कोई भी संख्या अगर अपॉन में लिखी है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो उतनी ही पावर हमारे पास निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर कितनी है, 1, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि d ओवर डी एक्स। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया x की पावर -1।
अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, तभी मैं आपसे कह रहा था कि फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जो कि हमारे पास होता है कि डी ओवर डी एक्स की पावर n, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n माइनस वन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसका यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर x की पावर n है, यहाँ पर x की पावर माइनस वन है, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास माइनस के वन, और आराम से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के वन, x है ही हमारे पास, n की वैल्यू फिर से यहाँ पर माइनस के वन, माइनस है ही, और यहाँ पर माइनस वन सूत्र में है, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस के वन और x की पावर माइनस के क्या है और माइनस के क्या है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के दो। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर लिख देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर माइनस के दो है, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। जैसे हमने वन अपॉन एक्स को x की पावर माइनस वन करके लिखा था, वैसे ही x की पावर माइनस के दो को हम यहाँ पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के वन हमारे पास चल ही रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास पावर नीचे आने पर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना था, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ज्ञात करना था, जो कि यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस मेन ये है, यहाँ पर आपको छोटी छोटी जो फॉर्मूले है ये आपको पता होने चाहिए, और अवकलन कैसे हम करते हैं वो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपके समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आपने सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके से और भी अवकलन वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप अवकलन के और भी क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, और इसमें आपके बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।